Hello friends, this is me again Anwar Warsi. So let's talk about what is client and what is customer. तो रियल एस्टेट में जो क्लाइंट और कस्टमर होता है वो टोटली डिफरेंट दो अलग अलग डेफिनेशन है कि जब तक आप रियल एस्टेट के साथ ज्वाइन नहीं होते, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं से साइन नहीं करते, जिसको यूजुअली कहा जाता है BRA, सो बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट, है ना। अगर आप वो साइन करते हैं तो आप उसके क्लाइंट हो जाते हैं। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो आप कस्टमर रहते हैं। आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि बहुत जल्दी रूल चेंज हो रहा है कि अब आपको मैंडेटरी किसी न किसी रियल एस्टेट का, अभी लोग क्या करते हैं मल्टीपल रियल्टर के साथ काम करते हैं और वो साइन नहीं करते, बोलते हम देखेंगे भैया, एक को छोड़ के दूसरे के पास चले जाते, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास चले, दैट्स कॉल्ड एज अ कस्टमर, है ना। वो आपके कस्टमर से चलेगा। दूसरा होता है जिसको कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट में ये होता है आपने BRA साइन कर ली, तो जैसे मैं बता रहा था फ्यूचर में ये होने वाला है वेरी सून, कि दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा तकरीबन, कि आप बगैर, या तो आप कस्टमर है तो कस्टमर को रियल्टर लेके जा नहीं सकता, ये होने वाला है, ठीक है। तो यू मस्ट बी अ क्लाइंट, आपको साइन करना पड़ेगा तो रियल्टर आपके लिए काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो या तो आप अपने ही क्लाइंट होंगे, खुद ही जाएंगे, आपको कोई मदद नहीं करेगा, या आपको एक रियल्टर के साथ साइन करना पड़ेगा। मतलब रियल्टर के साथ आप बगैर साइन करे नहीं घूम सकते। सो डिफरेंस समझ में आ गया आपको। क्लाइंट साइन करना जरूरी है, मैंडेटरी है, ताकि कमिटमेंट होता है आपके साथ। दूसरा होता है कस्टमर। आप नहीं करना चाहते, आप बाउंड नहीं होना चाहते रियल्टर के साथ, आप चाहते मैं फ्री बढ़ रहा हूँ, जहाँ मुझे डील मिल जाए मैं चले जाऊँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं रियल्टर के साथ बाउंड नहीं हूं, ताकि कोई जो लिस्टिंग एजेंट है मैं उसके पास जाऊं और उसको बोलूं कि यार ये जो आपका घर है ये मैं आपसे डायरेक्ट खरीदूं तो मुझे क्या आप डील बना दोगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने कहा हम हर टॉपिक को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे और उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग बस अपने आप को, है ना, वो रियल्टर से अलग करना चाहते हैं, बोलते हैं यार वो रियल्टर से डायरेक्ट बात कर लो, उसका घर लगा हुआ है, वो अच्छा घर है। अगर वो हमें यहाँ पे भी थोड़े से फिर काफ़ी चीज़ें जो चेंज होती हैं वो भी बता दूं कि एक घर लगा है, आपने सोचा कि चलो जी मैं वो घर ले लेता हूँ और उस रियल्टर से मैं बात करता हूँ, उस रियल्टर को मैं बोलता हूँ कि यार मुझे ये घर दे दें आप, क्योंकि उसी बंदे ने लगाया तो शायद हमारी कोई डील बन जाए, हमें घर सस्ता मिल जाए। फिर वही बात आ जाती है कि आपने जैसे ही उससे साइन करा और वो घर, वो बोलता है कि ठीक है आप लेकर आओ, ऑफर मैं ट्राई करूंगा। गारंटी तो वो भी नहीं देता ना। अब उसको अंदर मालूम रहता है कि मेरा क्लाइंट ने 1.5 के नीचे नहीं छोड़ना है घर, लेकिन आप उसको पूछते हो भाई साहब मुझे दिला दोगे 1.2 में हम ऑफर डालें, तो वो पागल है, आपको ना बोलेगा। वो बोलता हाँ जी डालो, मैं करा दूंगा, मैं ट्राई करूंगा, जबकि उसको भी मालूम है कि 1.5 का नहीं देगा। लेकिन जैसे आप एग्रीमेंट उसके साथ साइन कर लेते हो तो आप उसके बायर रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हो, फिर आप उसके क्लाइंट हो जाते हो, फिर आप उसके साथ बाउंडिंग में रहते हो अप टू 6 मंथ 3 मंथ, डिपेंड आपने कितना साइन किया। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहली ट्रिक ये है कि अगर अभी तक, जब तक वो रूल नहीं आता है, अगर आप एज ए कस्टमर हैं तो आप BRA साइन ही ना करें। उसको बोले जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद हम BRA साइन करें। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती है हम BRA नहीं साइन करेंगे, है ना। तो आई एम ऑल्सो फ्री एंड यूर ऑल्सो फ्री। ये हर रियल्टर के साथ करें आप, BRA साइन ही ना करें, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर वो बोलता नहीं जी बगैर BRA के मेरी ब्रोकरेज नहीं मानती है, ऐसा नहीं होता, काफ़ी स्टोरियाँ चलती मार्केट में, अगर वो स्टोरी आपको दे रहे हैं या आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप हमेशा, मैं लोगों को कहता हूँ कि उस BRA पे लिखें only for this particular house. You are bound with that person with only that particular property. You're not bound for Ontario, you're not bound for a Brampton, you're not bound for a Mississauga. प्रॉपर्टी एड्रेस लिखें कि ये प्रॉपर्टी होगी हम आपके साथ हैं, नहीं होती वी आर फ्री अगेन, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर वो कुछ भी लिखता है, आपको पता ही नहीं है कि उसने क्या लिखा है, कौन सा वो फॉर्म है, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है। आप पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, जो लैंग्वेज आपको आती हो उसमें आप लिख दें कि भाई मैं आपके साथ किसी भी किस्म का कोई बाउंडिंग नहीं है, इस प्रॉपर्टी के लिए ही, अपने हाथ से लिखिए उस फॉर्म पे जहाँ पे भी लिखना हो, आई एम ओनली विथ यू फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड आफ्टर दैट आई हैव नो no bonding with you, I mean not I'm not bound with you kind of thing.
So you cannot tell me that you cannot go, you sign the BRA and all that stuff. तो वो लिखना ज़रूर करें, ठीक है? चाहे वो कुछ भी बोलो मैं लिखूंगा, अदरवाइज नो, मैंडेटरी। अब इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर वो डॉक्यू साइन भेज रहे हैं तो फिर आप साइन कर देते, बोलते भैया याद रखना। अरे भैया नहीं होता भाई, आपने साइन करना है तो उसको प्रिंट आउट करें, लिखें और फिर साइन करके दें, ठीक है? और अगर आप डॉक्यू साइन कर लेते हैं, जो लिखा है आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? ये दूसरी दिक्कत है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपने जब कभी भी किसी रियल्टर को हायर करना है या नहीं करना है, इन दोनों सिनेरियो में आपने BRA ज़रूर पढ़ना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी के साथ बाउंड नहीं होना है, मैं फ्री बर्ड रहना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बताऊँ कि BRA साइन ना करें तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए करें, समझ गए? तो आप फिर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मैं जी मेरा फॉर्म भरा लिया, और फिर यू हैव टू गो थ्रू द ब्रोकरेज, और फिर बोलो मैं रिको को बोलूँगा, जिसको बोलूँगा उसको, कुछ नहीं। मतलब वो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, आप कहीं भी चले जाएं क्योंकि आपने साइन किया है ना। मतलब लोग ये समझते हैं मैंने कोई साइन कर दिया उसके बाद मैं किधर भी चले जाऊँ, रोना करूँ कि रो धो के या इस मेरे साथ ऐसा हो गया, धोखे में। यार कोई भी धोखे से किसी से साइन इस कंट्री में गन पॉइंट पे कोई साइन नहीं लेता, ठीक है? तो आप जब साइन करें तो देखें ना, समझे ना। आप अपने आप इनवाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम, आप समझ नहीं रहे इस बात को जो आपको सिखाया जा रहा है, तो उस पर अमल ज़्यादा करें जो सिखाया जाता है। इस वीडियो को 50 बार देखें कि क्या बता रहे थे भाई, ठीक है? इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद फिर पेपर साइन करें। ये पहली चीज़। रियल्टर को जब आप हायर करें, किसी भी रियल्टर को, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि रियल्टर को हायर करने के लिए आपने देखना है, पूछना है भाई कौन से रियल्टर हैं आप, कितने साल से रियल एस्टेट में है, कैन आई सी योर लाइसेंस, मुझे बता सकते हैं कि आपका लाइसेंस कब लिया था आपने, वो बता सकते हैं। पूछे ना, आपका फर्ज है पूछना, आप पूछते नहीं हो, बस ऐसे ही रियल्टर को बुला लिया, दे दिया, कर लिया। भाई लास्ट 3 मंथ में आपने कोई घर बेचा है, बताएं प्रॉपर्टी। ये बेसिक सवाल है ना। अगर बंदा लास्ट 3 मंथ में अगर एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा ना भाई कितना बड़ा रियल्टर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको मालूम पड़ेगा वो फुल टाइम है कि नहीं है। आपको मालूम पड़ेगा कि वो किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा, बहुत से लोग आपको ऐसा भी करते हैं कि एक पर्टिकुलर काम के अंदर वो काम करते हैं और उसके अंदर है ना आपको बता देते हैं कि भाई मैं जो है ना ये देखो मेरी ब्रोकरेज ने इतना बेची। भाई ब्रोकरेज अलग है, आपका नाम अलग है। देखिए यहाँ पे भी लोग धोखा खा जाते हैं। मेरी ब्रोकरेज देखो हमने $1 बिलियन का सेल किया है, देखो जी ये। मुझे उससे क्या करना? उस जगह पे उस ब्रोकरेज में हजारों रियल्टर होते हैं, है ना। कितने रियल्टर होते हैं? 100, 200, 500, आई डोंट नो कौन कितना कर रहा है हमें क्या मालूम। लेकिन हम जिसके साथ डील करने वाले वो कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेक श्योर करें कि वो रियल्टर ने कुछ बेचा है। बस सर आपका नाम बताएं ना यार, आपके साथ मैं साइन कर रहा हूँ। फॉरगेट अबाउट द ब्रोकरेज, आप मुझे बताएं कि आपने कौन सा बेचा, आपका नाम किधर है ना। आप क्या करते हैं? आपने अभी कितने घर बेचे लास्ट 3 महीने बताएं। आपने लास्ट 3 महीने में कितनी लिस्टिंग करी? आपने लास्ट 3 महीने में कितने लोग घर दिलाए बताएं। आपका नाम बताएं। MLS लेकर आए। MLS का जो होता है ना MLS, ठीक है ना, उसका प्रिंट आउट लेकर आए और उस पर नाम बताएं नीचे, क्या आई वाज अ लिस्टिंग एजेंट और आई वाज अ कोऑपरेटिव एजेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो ये ये थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन इसी तरह से अभी हम कस्टमर पे दूसरा भी बनाएंगे। ये पहली इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे रियल्टर का हायर करने और कैसा उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड वंडरफुल। यू कैन कॉल मी फॉर ऑल योर स्टेट questions and answers. You know, if you have any questions, sorry, it's a 647-770-4673. 647-770-4673. Thank you and a wonderful day. Bye bye.